राधे राधे कृष्ण भक्तों, डिवाइन लड्डू गोपाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिन्हें करके आप अपने लड्डू गोपाल को जागृत कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का काम होता है विग्रह में प्राण डालना। उसके बाद आप जो जो उनकी सेवा करते हैं, आपको वो महसूस होता है कि वो जागृत हैं और आपको सुन रहे हैं। सबसे पहले तो जिनके पास लड्डू गोपाल हैं तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। उसके बाद आपने प्राण प्रतिष्ठा की है या नहीं की है वो बता सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस विधि को हर कोई कर सकता है, लेकिन ख़ास तौर से ये विधि उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा का 5 दिन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है और कहीं ना कहीं उनके मन में ये अफसोस है कि हमने अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की। अब कारण चाहे जो भी रहा है, लेकिन बाद में प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपने कान्हा को 5 दिन तो क्या 1 दिन भी देखे बिना नहीं रह सकते हैं। और दूसरे कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि जो जन्माष्टमी वाले दिन ही लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं। वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते, सिर्फ पंचामृत से स्नान करके सेवा शुरू कर देते हैं। अगर आपने किसी भी वजह से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसे करने के बाद आपको प्राण प्रतिष्ठा की कोई ज़रूरत नहीं है। लड्डू गोपाल आपके घर में 100% विराजित होंगे और ये आपको थोड़े दिनों के बाद महसूस भी होने लगेगा कि आपके लड्डू गोपाल अब जागृत हैं। लेकिन ये विधि आपको सिर्फ लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण के विग्रह पर ही अप्लाई करनी है। इस विधि में भाव का बड़ा महत्व है, इसलिए जब आपके मन में लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम का भाव हो तभी आप इसी विधि को करें, अन्यथा इस विधि को न करें। और लड्डू गोपाल को आप तभी लेके आए जब आपका खुद का मन हो। उनकी सेवा करने का किसी की देखा देखी में अगर आप लेकर आएंगे तो ज़्यादा दिन तक सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप लड्डू गोपाल को घर लेकर आने के बारे में सोचें तो सबसे पहले खुद को इस बात के लिए अवश्य तैयार करें और घर का कोई भी एक सदस्य उनकी सेवा ले ले, ताकि उनकी सेवा प्रतिदिन होती रहे। इस प्राण प्रतिष्ठा की विधि के लिए आपको चाहिए तुलसी की सूखी हुई लकड़ियाँ। तो जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को घर लेकर आए तो सबसे पहले उन्हें पंचामृत से स्नान कराए। इस प्राण प्रतिष्ठा में आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी होंगी। पहली होगी वस्त्र, दूसरी होगी भोग और तीसरी होगी आरती। पहले बात करते हैं वस्त्र की। दोस्तों, जब भी हम पहली बार लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं तो हम उनके लिए एक से एक सुंदर, एक से एक महंगे वस्त्र खरीद कर लाते हैं, लेकिन दोस्तों उससे लड्डू गोपाल को कोई खुशी नहीं होती। तो जब भी आप पहली बार लड्डू गोपाल को घर लेकर आए, उन्हें पहला वस्त्र अपने हाथों से बनाकर पहनाएं। आप खुद देखेंगे कि आपको कितनी असीम शांति और खुशी मिल रही है। आपको खुद महसूस होगा कि लड्डू गोपाल उस ड्रेस को पहनकर कितने खुश हैं। दूसरी बात करते हैं भोग की। भोग इस प्राण प्रतिष्ठा का अहम हिस्सा है। दोस्तों, भोग आपको अपने हाथों से बनाकर खिलाना है पहली बार, और इस भोग की इतनी महिमा शास्त्रों में बताई गई है कि इस तरह के बनाए गए भोग से ठाकुर जी हजारों वर्षों तक संतुष्ट रहते हैं और इस भोग को खाने के लिए वो हमेशा अपने भक्त के घर में रहने को तैयार हो जाते हैं। ये भोग आपको थोड़ा स्पेशल तरीके से बनाना है। इसके लिए आपको एक छोटा सा चूल्हा बनाना है। अगर आप चूल्हा न बना सके तो 2 ईंटें रखकर भी काम चला सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप एक छोटा सा चूल्हा बना लें, क्योंकि इस भोग की महिमा को देखकर आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इसलिए आप एक छोटा सा चूल्हा मिट्टी का बनाकर रख लें, जिस पर आप आराम से उनके लिए भोजन तैयार कर सकते हैं। और इस चूल्हे में आपको तुलसी की लकड़ियां जलाकर भोग तैयार करना है। आपके पास इतनी लकड़ियां तो होंगी नहीं कि आप पूरा खाना बना सके, तो आप सिर्फ उनके लिए मखाने की खीर बनाएं, वो बहुत जल्दी बन जाती है। तुलसी की लकड़ियों का भोग ठाकुर जी को इतना प्रिय है कि वो आपका घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और
इस भोग का चमत्कार देखकर तो इसे जल्दी जल्दी बनाना चाहेंगे। तो जब भी तुलसी सूख जाए तो उसे फेंके नहीं। इस तरह समय समय पर आप यह भोग बनाते रहें। और जिनको तुलसी की सूखी हुई लकड़ियां न मिले वो क्या करें? वो लोग अपने घर की तुलसी की सिर्फ एक लकड़ी तोड़कर सुखा दे और पूरा भोग आप आम की लकड़ी जलाकर तैयार करें। बस एक छोटा सा टुकड़ा तुलसी की लकड़ी का जरूर डाल दे दोस्तों, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपको तुलसी नहीं मिल पा रही है। अब तीसरी बात करते हैं आरती की। ये आरती भी थोड़ी स्पेशल तरीके से होनी है। जब लड्डू गोपाल आपके घर पे आए पहली बार तो आपको पहली आरती तुलसी जी की लकड़ी से करनी है। तुलसी की डंडी में रुई लगाकर बाती बना ले, फिर घी में डुबोकर इसे दिए में रखकर इससे आरती करें। यकीन मानिए चारों आरतियों से ज़्यादा महिमा इस एक आरती की बताई गई है। अगर आप इससे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर भी आप आरती करेंगे तो भी आपको इसका बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। विष्णु भगवान इस तरह की आरती से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये तीनों काम आप करें, लड्डू गोपाल आपके घर में सदा सदा के लिए विराजित हो जाएंगे। जो लोग लड्डू गोपाल को पहली बार ला रहे हैं वो तो ये काम कर ही सकते हैं, लेकिन जो प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हों और काफ़ी समय से बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं वो भी ये तीनों काम करके अपने लड्डू गोपाल को और अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप एक बार नहीं बल्कि बार बार कीजिए। जैसे कि एकादशी है, पूर्णिमा है या जन्माष्टमी है या कोई और बड़ा त्योहार है, उस पर भी आप ये तीनों काम करके अपने बाल गोपाल को बहुत प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा भाव के द्वारा ज़्यादा की जाती है। जब आप भाव से प्रेम से उनके लिए वस्त्र तैयार करते हैं, पगड़ी बनाते हैं, भोग बनाते हैं, तो इन सारी चीज़ों में जो खुशी मिलती है वो मार्केट से लाई चीज़ों में नहीं मिलती। पैसा खर्च करके तो हम कुछ भी ला सकते हैं, पैसे से भगवान का कोई लेना देना नहीं है, वो तो उन्होंने हमें दिया ही है। लेकिन जब हम खुद की बनाई चीज़ों में अपने भाव को मिलाते हैं तो वो चीज़ अनमोल हो जाती है। और यकीन मानिए जब आप अपने हाथों से इसे बनाकर लड्डू गोपाल को पहनाएंगे तो भाव विभोर होकर आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे। तब समझ जाना प्रभु ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। राधे राधे।